25 साल बाद पीएम मोदी की मिनी इंडिया में एंट्री। घंटियों से गूंजा त्रिनिदाद। बिहारी पीएम कमला से मिले तो मोदी भी भावुक हो गए। दुनिया हैरत में है। पीएम मोदी अचानक कैरेबियन सागर में बसे उस छोटे से देश में पहुंच गए जिसे बिहारियों का देश कहा जाता है। 25 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहां पहुंचा तो नजारा हैरान करने वाला था। मोदी के भाषण खत्म होते ही घंटियां बजने लगी और उनके पहुंचते ही कोई भगवान तो कोई हनुमान बनकर स्वागत करने लगा। आखिर कौन है त्रिनिदाद की बिहारी प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, जिनसे मिलते ही पीएम मोदी भावुक हो गए? और बिहार चुनाव से ठीक पहले मोदी का यह दौरा क्या कोई बड़ा सियासी दाव है? क्यों खास है बिहारियों का देश त्रिनिदाद? यह कहानी सिर्फ एक देश के दौरे की नहीं बल्कि संघर्ष और पहचान को बनाए रखने की है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 1.5 लाख भारतीय मजदूरों को, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार से थे, गन्ने के खेतों में काम करने के लिए त्रिनिदाद भेजा गया था। इन गिरमिटिया मजदूरों ने विषम परिस्थितियों में भी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को नहीं छोड़ा। आज 14 लाख की आबादी वाले इस देश में करीब 50% लोग भारतीय मूल के हैं और उनमें से 4 लाख से ज्यादा लोग आज भी हिंदी और भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ छठ पूजा, दिवाली, होली सब धूमधाम से मनती है और हाँ, लिट्टी चोखा भी खूब खाया जाता है। मोदी कमला का भावनात्मक मिलन और भोजपुरी का जादू। जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किसी राजकीय यात्रा से कहीं बढ़कर था। बिहार की बेटी और त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, जिनके पूर्वज बिहार के बक्सर से ही मजदूर बनकर यहाँ आए थे, उन्होंने मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी जब उनसे मिले तो दोनों की आंखें नम हो गई। मंच पर मोदी ने अपना पारंपरिक गमछा दिखाया, जिसे देख कमला भी मुस्कुरा उठी। लेकिन असली जादू तब हुआ जब मोदी ने मंच से भोजपुरी में संबोधन किया। त्रिनिदाद के भारतवंशी खुशी से झूम उठे और हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मोदी अपने साथ सिर्फ भाषण नहीं बल्कि भारत से खास उपहार भी लेकर पहुंचे थे। पवित्र सरयू नदी का जल और भगवान राम का प्रसाद। यह इस बात का प्रतीक है कि सदियां बीत जाने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी भगवान राम और रामचरितमानस से दिल से जुड़े हुए हैं। यहाँ रामलीला और महाभारत का मंचन आज भी होता है। मोदी ने यहाँ पहुंचकर एक बड़ा ऐलान किया। 180 साल से यहाँ के लोग भारत से जुड़े हैं, लेकिन अब भारत की जिम्मेदारी है कि सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि अब दिलों में भी हमारा रिश्ता एक दूसरे की रगों पर दौड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और तब अफ्रीका के ये मिनी इंडिया भारत को और ताकत देंगे। अफ्रीका में मिनरल्स की भरमार है और भारत अपनी खपत का 70% से ज्यादा सोना घाना से आयात करता है, जो इसी क्षेत्र में है। मोदी का यह दौरा भारत की वैश्विक पहुंच और आर्थिक हितों से भी जुड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में इसी साल चुनाव है, तो मोदी इसी समय त्रिनिदाद क्यों पहुंचे? टाइमिंग को लेकर विपक्ष में हड़कंप मचा है। क्या यह मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक है जो बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए पांसा पलट सकता है? ये सच है कि मोदी के यहाँ पहुंचने से बिहारियों का स्वाभिमान 7वें आसमान पर है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां बिहार की बेटी प्रधानमंत्री है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि त्रिनिदाद की पीएम कमला प्रसाद मोदी के कहने पर बिहार का दौरा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव में सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। विपक्ष भी जानता है कि मोदी कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के काम आएगा? इस ऐतिहासिक दौरे और इसके संभावित सियासी मायने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।